या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमानों को देख के पता चल जाएगा कितना बड़ा मुसलमान है। आई मुसलमानों, आई ईमान वालों, आई मुसलमान लड़कों और लड़कियों सुनो, आई ईमान वालों और ईमान वालियों सुनो, गौर से आयत को सुनो। ये न ऋग्वेद के अंदर है, न यजुर्वेद के अंदर है, न महाभारत के अंदर है, बल्कि ये कुरान की आयत है। दूसरे पारे के अंदर 208 नंबर की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये कुरान आपके घर के अंदर में मौजूद होगा। जाओ कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? और ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है, आई मुसलमानों इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? जबान से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है, लेकिन दिल से भी तस्दीक नहीं किया है। तुम्हारे जिस्म से पता नहीं चलता, लिबास से, तुम्हारे कपड़ों से पता नहीं चलता है, तुम्हारी जिंदगी से पता नहीं चलता है कि तुम मुसलमानों के नहीं हो। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, जुमा के दिन मुसलमान नजर आता है तो शनिचर के दिन काफिर नजर आता है। रमजान के महीने में मुसलमान नजर आता है, और जैसी रमजान खत्म चांद नजर आया, ईद का चांद जैसे दिखता है, मुसलमान ऐसा लगता है अब इसके लिए नमाज ही नहीं है। यानी तुम रमजानी मुसलमान बने हुए हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई मुसलमानों रमजानी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरी जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। उबुद रब्बका वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और मेरे बंदों, मरते जहां तक के जान चली जाए, अपने मौत के आने तक तुम अल्लाह की इबादत करो। रमजान का महीने आया, टोपी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, हमारी बहनें पर्दे में आ गई, हमारी औरतें कुरान की तिलावत करने लगे, हमारे नौजवान लड़के अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करने लगे। भोजपुरी गाना खत्म, फिल्में खत्म, सीरियल खत्म, कॉमेडी खत्म, सिर्फ मोबाइल के अंदर तकरीर ही बजेगी। अब कुरान के अंदर, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तिलावत ही सुनी जाएगी, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तकरीरें सुनी जाएंगी। अब कोई गाना, कोई फिल्म नहीं चलेगा, हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ चलेगा तो कुरान की आयतें बजेगी। हाँ, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बजेगा। हाँ, हमारे मोबाइल के अंदर तकरीर चलेगी, और तकरीर को हम सुनेंगे अपने 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 गलियों में लगा करके कुरान की आयतें भी सुनेंगे। हम अपने अपने गलियों के अंदर मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर सुनेंगे। रमजान के महीने में तो हमारी गलियां कुरान की आयतों से गूंज जाती है, तकरीरों से गूंज जाती है। लेकिन जैसे रमजान का महीना खत्म, हमारे मोबाइल के अंदर से वो तकरीरें डिलीट, हमारे मोबाइल के अंदर से वो कुरान की आयतें डिलीट, हमारे मोबाइल से इस्लामिक वीडियो डिलीट। अब हमारे मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आ गया, अब हमारे मोबाइल के अंदर सीरियल आ गए, अब हमारे मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में आ गई हैं। अब चौराहों के ऊपर बैठ करके हमारे नौजवान गाने भी सुनेंगे, डीजे भी लगाएंगे, जोर जोर से भी गाएंगे। अब हमारी लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, बेपर्दा होकर के गलियों में घूमेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन से तुम मुसलमान हो? रमजान में तो तुम मुसलमान नजर आते हो, और रमजान के अलावा दीगर महीने में तुम मुसलमान नजर नहीं आते हो। वही बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल फरमाया था। आपने फरमाया था, जब आपने खुतबा दिया मस्जिद नबवी में, आपने खुतबा दिया, और खुतबा देते समय आपने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबा देते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कह रहे हैं, इन्नी बैन अयदीकुम फरतुल लकुम, ऐ लोगों, मैं तुमसे पहले दुनिया से जाने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं छोड़ने वाला हूँ, अब इस दुनिया
को मैं विदा करने वाला हूँ, मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। वह इन मौइदकुमुल हौज़, मुस्लिम के अल्फाज है, ओ लोगो अब तुमसे मेरी मुलाकात हौज़ कौसर के ऊपर होगी। अब इस दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था वो काम अब कंप्लीट हो गया है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरी मुलाकात तुमसे हौज़ कौसर के ऊपर होगी। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरी उम्मतियों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे मर जाने के बाद तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मेरे बाद तुम दुनिया मेरे बाद तुम शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दुनिया के अंदर शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के चक्कर में लग जाओगे, तुम दीन को भूल जाओगे, तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें मदरसों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें कुरान से कोई मतलब ना होगा, तुम सिर्फ दुनिया के चक्कर में लग जाओगे। आज दुनिया के चक्कर में लोग दीवाना और दुनिया के चक्कर में लोग पागल है, पागल।